हाँ जी, कंफ्यूज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको सिर्फ यही अभी कहना चाहता हूँ कि जैसे नाम से आपको नज़र आ रहा है, कन्फ्यूज़ मुस्लिम हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, यही फेज़ मेरे पे यूनिवर्सिटी टाइम पे था व्हेन आई वाज़ इन माय थोड़ा ऊँचा यूनिवर्सिटी। बोलें सर, आवाज़ बड़ी हल्की आवाज़ आ आ रही रही है है आपकी। आपको? आ अब रही है आवाज़ आ लेकिन रही है? हल्की है। ओके। आई एम सेइंग कि यही फेज़ मेरे पे था व्हेन आई वाज़ इन माय यूनिवर्सिटी। तो उस टाइम मैंने इसको इस तरह काबू किया था कि आई लेफ्ट अबाउट थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स। मैंने पढ़ना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया चीज़ों के बारे में। अब मेरे पास फिर वही टाइम आ गया। नाउ आई हैव पास 6 इयर्स आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर में, जॉब कर रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। रमज़ान चल रहा है, रोज़े भी रख रहा हूँ, लेकिन चीज़ों पे बिलीव भी नहीं हो रहा मेरे से। कन्फ्यूज़ हूँ, डर लगता है कि यार अगर ये जो मैं सोच रहा हूँ गलत हो गया तो कबाब बन जाएँगे क़यामत वाले दिन मेरे। तो बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ मैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ वो कि जब आप पे ये स्टेज थी, तो आपने कैसे प्रूव किया इस चीज़ को? मतलब वो एक चीज़ में लॉजिक नहीं डेवलप हो रहा, नहीं समझ आ रहा क्या ये चीज़ें लॉजिकल नहीं है। लेकिन वो बचपन से एक उसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग है, वो भी नहीं छोड़ी जा रही। और ये भी फ़ील होता है कि यार अगर ये गलत हुआ जो मैं सोच रहा हूँ, तो उल्टा पड़ गया तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा आगे जाके। उसके मैं उसका भी हल ये है ना कि नुकसान हो जाएगा आगे जाके। क्या आपको ये डर लगता है नुकसान हो जाएगा आगे जाके अगर इस्लाम झूठा मज़हब हुआ, हिंदुइज़्म सच्चा धर्म हुआ, जो हिंदुइज़्म की जो आइडियोलॉजी है? एग्ज़ैक्टली ये मैं सोचता हूँ कि प्रोबेबिलिटी की गेम देखी जाए तो देयर आर मेनी रिलीजन, तो बड़े रिलीजन बहुत ज़्यादा हैं। इस्लाम को फॉल्स होने की भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही है, नो डाउट। हाँ। बट एट लीस्ट के खुदा पे यकीन होना कि खुदा है या एक है, नहीं, लेकिन वो खुदा इंटेलिजेंट है। जौन-सा भी खुदा पे बिलीव होना जौन-सा भी है, वो खुदा तो नहीं ना कह रहा कि आप दूसरे खुदा को मानें हाँ, ये या नहीं उसके कह ऊपर रहा। सॉफ्ट कॉर्नर रखें। वो तो आपको फिर भी पेल देगा। ये तो लोग ऐसे ही कहते हैं ना वो जो पास्कल वेजर लगा देते हैं कि चलो खुदा पे तो यकीन है, बस खुदा पे कर लो यकीन। ना, गलत है, मुकते ही नहीं है। माफ़ी खुदा चाहिए। के ऊपर किसी गलत खुदा के ऊपर कर लिए तो फिर तिक्का बोटी फिर भी बननी है। हुँ, बस। तो इसका हल जो मेरे ऊपर अगर आपने मेरे से पूछा है कि इसका क्या हल है, वो एक फेज़ होता है बड़ा थोड़ा-सा। मेरे लिए मेरा ख्याल आई डोंट नो रहा होगा, लेकिन मेरे लिए आपके लिए 2 चैलेंजेस हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, एक तो आपके ऊपर चैलेंज ये है, आपके अपने दिमाग का प्रॉब्लम है। इनको मैं कहता हूँ बिलीफ्स ऑफ कन्वीनियंस। कई कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम उन बिलीफ्स को भी मान लेते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उस आपके लिए मुसलमान रहना फ़ायदेमंद है क्योंकि एक तो चलें ये एक वैसे फिलोसॉफिकल लड़ाई है ना, आपकी इंटेलेक्चुअल लड़ाई आपके दिमाग में चल रही है, खुदा है, नहीं हुआ हुँ, तो मारे जाएँगे वगैरह-वगैरह। वो तो आपको एक वक़्त आएगा कि आपका दिमाग उसको मान लेगा कि नहीं ये सारी बकवास चीज़ें हैं, आपका डर जो है तिक्का-बोटी बनने से वो उठ जाएगा। लेकिन उसके बाद एक असल डर आएगा, ये तो एक इमेजिनरी डर है ना, असल डर आएगा यार इसको पता चल गया, उसको पता चल गया, पाकिस्तान में ये हालात हैं, वो रोज़ा नहीं रखते, नमाज़ नहीं पढ़ते और तुम बड़े बेगैरत हो, ये वो फलाना। वो डर जो है वो ज़्यादा रियल डर है। जैसे एक डर होता है ना जिन-भूत का डर होना और एक डर होता है चोर डाकू का। होते दोनों डर ही हैं लेकिन एक असल होता है, एक गलत होता है। तो जिन-भूत का तो डर निकल जाता है लेकिन चोर डाकू का डर नहीं निकलता। वो चपेड़े मार के आके मोबाइल छीन लेगा, आपका नया आईफ़ोन खरीदना। तो य तो वो वाला जो स्टेज है ना, वो तो आपकी चली जाएगी। जो आप कह रहे हैं ना अभी कन्फ्यूज़ मुस्लिम स्टेज है। आप ये सवाल आपके ज़हन में आपको हमें सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आते रहेंगे आपके ज़हन में ख़्याल। अगर आप हमें नहीं सुनेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिलीफ ऑफ कन्वीनियंस की तरफ चले जाएँ। यार कुछ नहीं होता। मैं नाम के ही मुसलमान है। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा यार मुँह से नहीं कहना चाहिए था। जो करना करो पीछे से, शराब भी पीनी है चुपके से, जो काम करना करो लेकिन बस मुँह से ना कहो। हो सकता है आप उस स्टेज के अंदर आ जाएँ और उसमें मेजॉरिटी ये जो लिपस्टिक मुसलमान जिन्हें मैं कहता हूँ, मेजॉरिटी उसी सेंस में रहता है। नॉट नेसेसरिली उनका बिलीफ भी होता है लेकिन वो बिलीफ भी उनका झूठा ही अपने आप को तसल्ली देने के लिए यार ठीक है अल्लाह को मानते हैं। बस अल्लाह को मान लेते हैं आगे देखी जाएगी। तो आपकी वो सिचुएशन भी आएगी। लेकिन ये जो फेज़ है ये खुद ब खुद चला जाएगा। इंटेलेक्चुअल जर्नी जो है ना वो खुद ब खुद चला जाएगा। जो दूसरा है ना वो फोर्स करेगा आपको कि यार चलो दुनिया के लिए अल्लाह अल्लाह पे यकीन कर लेता हूँ और वो यकीन फिर कच्चा-मच्चा हो भी जाता। फिर आप उस तरह के मुसलमान बन जाएँगे। यार कोई बात नहीं यार गे है, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता यार। आप वो वाले मुसलमान बन जाएँगे। मैं अपने आगे-पीछे जब लोगों को देखता हूँ ना तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स ही हैं। पाकिस्तान तो फिर मेजॉरिटी मुसलमान है, तो उनको देख रहा होता हूँ, आगे-पीछे जो कुछ हो रहा होता है,
तो उसमें एक ये थॉट आती है कि यार हो सकता है मैं ही गलत हूँ, या मैं ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ, बाकी लोग इस तरह क्यों नहीं सोचते, एक ये इंटरेस्ट की लोग भी इस बात तरह होती क्यों है, नहीं सोचते। इंटरेस्ट की भी बात होती है। और बहुत सारे लोग जो हैं उनको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। लोगों को फॉर एग्जांपल ये ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है, उसकी शादी किसके साथ हुई, आज इमरान खान ने क्या स्टेटमेंट दी, लोगों को उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होता है। रिलीजन का इंटरेस्ट उनके अंदर होता नहीं है। वो उनकी नजर, वो जज्बाती जरूर होते हैं क्योंकि वो डन डील होती है ना, वो तो हो गया हुआ, वो तो हमें पता है लट सच्चा। वो तो आपको जाके उसके मुंह के आगे जाके दिखाना होता है, ए वे कुरान च की लिखी है, किडी बड़ी बोंगी लिखी हुई है। वो आपको जब ये करके दिखाना पड़ता है फिर उसको एहसास होता है, फिर वो तड़पता है, फिर वो आता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी मुसलमानों ने सीख लिया कि बकवास कारा किया जाए, टीवी बांधो, किसी और को हम देखेंगे। तो ये काम, ये सारे चीजें जो है ना साथ साथ चलती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जनरेशन, कोई भी मेजर चेंज के लिए 2 जनरेशन चाहिए होती हैं, और ईच जनरेशन मींस नियरली 10 इयर्स, कि हर 10 साल बाद एक नई जनरेशन आती है, उसकी सोच बड़ी डिफरेंट होती है। ये भी एवोल्यूशन की एक बड़ी मिसाल है। 10 साल का मतलब ये नहीं एवोल्यूशन इज होता। अनदर थिंग, एवोल्यूशन के प्रूव आ चुके हैं, मतलब नजर आता है कि एवोल्यूशन है, दुनिया इवॉल्व हुई है। सेपियंस पढ़ के और रिचर्ड डॉकिंस को देख के आपको अंदाजा होता है कि यार दुनिया इवॉल्व ही हुई है। आदम और हवा पे यकीन नहीं हो पाता, तो बंदा ये कह क्योंकि देता है है ही कि नहीं। ये या तो सिर्फ एक मेटाफोरिकली, अगर रिलीजन ने आपको बताया, गॉड ने बताया, तो मेटाफोरिकली बताया होगा, रियलिटी में ये नहीं यकीन हो पाता है। हाँ, तो ये आपका अब नहीं हो सकता। अभी जो पहले कॉलर आए थे वो तो खैर हिंदू बैकग्राउंड से थे, प्रभजोत, उन्होंने उन्होंने भी ये कहा कि अब हमें उनको और तरह की प्रॉब्लम, यानी कोई और पर्सनल लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो तो कहते हैं आइडिया रिलीजन का अच्छा तो लगता है, लेकिन दिल फिर भी नहीं, अक्ल फिर भी नहीं मानती। दिल करता है कि यार काश ऐसा होता, लेकिन अक्ल नहीं मानती। अक्ल कहने की उड़ान वाले बांदर थे, उड़ान वाले खोते हैं। तो रोहित भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि क्या आपको रीइंकार्नेशन से या क्या आपको थॉर की या उनका जो नॉर्स माइथोलॉजी है उनके जन्म से या उनका सर्दी वाला जो जन्म है उससे कभी इतना डर लगा है? तो यही बात है कि ये क्योंकि बचपन से हमें एक चीज इतनी हमारी इंस्टिल कर दी जाती है कि हमें डर भी फिर इसी चीज का लगता है छोड़ते वक्त। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। दूसरा पे जब तो उसने और कुछ अच्छा फिर जब धोखा आप दिया, वो बड़ा धोखा है, वो बहुत बड़ा धोखा है, फेस हम कर चुके हैं उसको सपोर्ट करके। हाँ चले, खैर हम उस पे मत पे फिलहाल बात करते हैं। तो सिर्फ यही है कि आप जब कन्विंस हो जाए ना किसी चीज पे, तो फिर ऑनेस्टी का तकाजा यही है कि आप उस चीज को जो आप सही समझते हैं उसको अपना लें और जो गलत समझते हैं उसको छोड़ दें। बाकी जो बात है ना प्रैक्टिसेस की, कि अगर आप एक खास एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहां पे आपको कभी नमाज रोजा रखना पड़ जाता है, ये ये भी हारिस ने एक्सप्लेन कर दी कि ये ठीक है, अगर आपको करना पड़ता है तो इट्स ओके, क्योंकि हमारे नजदीक आपकी जो जान है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर उसको किसी चीज पे खतरा आ रहा है तो इट्स ओके कि अगर आप वो कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। मेरा तो यही ख्याल है। सही है। अच्छा, बाकी एक क्वेश्चन आखिरी है मेरा, जो वो ये है कि अभी तक जितना मैं देख रहा हूँ, आप हैं या गालिब हैं, आप एक तरफ होते हो, लेकिन जो बाकी दूसरी साइड है, एडम सीकर, साहिल, आप लोग उनसे कोलैबोरेट नहीं कर रहे होते, क्या रीजन है इसके पीछे? मतलब मुझे नहीं देख नजर आता कि आप लोग उनके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। यार हमने वो, आपने फिर मेरे ख्याल अभी देखना शुरू किया, उनके उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज जो है ना वो बड़े खतरनाक हैं, इसलिए उनसे हमें दूर ही रहने पे। चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।